जी, तो ये नोट्स के पेज नंबर 114 है। वाई सस्पेंशन एंड सोल्यूशन डू नॉट शो टिंडाल इफेक्ट वाइल कोलाइड्स डू। ये चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन, जो 12 क्वेश्चन हैं, ये हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है। इसके अंदर आप एक एडिशन कर लें कि साइज़ जो है इसका वो 10⁻⁵ से लेकर और 10⁻⁸ इनके दरमियान होता है, और इसी वजह से ये इसको स्कैटर भी कर सकता है बीम ऑफ लाइट को। तो उसके अंदर से वो एमिट होती हुई नज़र आती है, फैलती हुई नज़र आती है। ठीक है जी, वो छोटा सा वो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में नहीं बनाते, आमतौर पे ये लिख देना भी काफ़ी है। उसके बाद है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिफरेंस बिटवीन। तो डिफरेंस जो है वो टिंडाल इफेक्ट है, ये हम डिटेल से बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई द सस्पेंशन डज नॉट फॉर्म ए होमोजीनियस। तो सस्पेंशन हमें पता है ये हेट्रोजीनियस होती है क्योंकि उसमें पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इसका हो गया। उसके बाद है जी, हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सोल्यूशन इज कोलाइडल और नॉट। तो ये भी अगेन वही चीज़ के टिंडाल इफेक्ट जो है, और वो क्या है मैंने बताया, इस तरह छोटी सी डायग्राम बना के आप बता सकते हैं कि इसमें एक्सपेंड हो रही है लाइट, फैल रही है, और इसमें सेम जा रही है। तो ये स्कैटरिंग है, ये यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं है, और जो सस्पेंशन है उसमें तो ब्लॉक ही हो जाती है। क्लासीफाई कैसे करना है जी, तो ये तो हम एग्जाम्पल, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा समझी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, तो फिर आपको क्लासीफाई करना बहुत आसान है। ब्लड आपको पता है कि ये कोलाइड है, तो ये कोलाइडल सोल्यूशन में ब्लड आ जाएगा। स्टार्च सोल्यूशन भी कोलाइड है, तो यहाँ पर आ गया। ग्लूकोज सोल्यूशन जो है ये सोल्यूशन है, इसका नाम ही सोल्यूशन है, सिवाय स्टार्च के सबके साथ सोल्यूशन लगा हुआ है। आप देखें, ग्लूकोज सोल्यूशन सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी सोल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन भी सोल्यूशन है, सिर्फ स्टार्च सोल्यूशन जो है वो आपका कोलाइड है। ठीक हो गया। उसके बाद टूथपेस्ट भी कोलाइड है। पेंट जो है उनको थॉरोली क्यों मिक्स करते हैं, बिकॉज दे आर सस्पेंशन, और वो उनके अंदर डाइज और फिलर्स जो हैं वो होमोजीनियस नहीं होते बल्कि वो नीचे बैठ जाते हैं, तो इसीलिए उनको इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिलाना होता है। आपको याद होगा मैंने अपना भी आपको वाकया बताया था कि मैं लेकर आया पेंट, मैंने कहा मैं खुद करता हूँ, तो मैंने उसको हिलाया नहीं, मुझे इस बात का नहीं पता था, तो मैंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उसका जो कलर मैं लेकर आया था वो कलर ही नहीं निकला, वो तो अजीब किस्म का कलर बन गया। खैर मैं करता रहा, जब मैं एंड पे पहुंचा करते करते डब्बा ख़त्म हो गया, तो कलर और चेंज हो गया। मैं फिर जाके दुकानदार से लड़ा, मैंने कहा आपने मुझे कैसा पेंट दिया है, तो उसने मुझे बताया, पूछा कि आपने क्या इसे हिलाया था, मैंने कहा नहीं तो उसने कहा भाई ये हिलाना होता है, तुम खुद ही करते रहे हो, मैंने कहा हाँ जी तो ये मेरी तो जो है ज़िंदगी भर मुझे नहीं भूलेगा कि पेंट को ला के तो उसको इस्तेमाल करने से पहले हिलाना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, कि कौन सा स्कैटर करेगा, शुगर तो या सोप। तो आपको पता है कि ये सोप और मिल्क, सिर्फ सोप सोल्यूशन जो है ये आपको पता है कि कोलाइड है, तो ये स्कैटर करेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये तो सस्पेंशन है, इसमें ब्लॉक हो जाएगा और शुगर में से पास हो जाएगी, तो ये सिर्फ उसने उसी की बात कर दी है। उसके बाद लाइक डिजॉल्व लाइक हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें NaCl पोलर है तो वो वाटर में सॉल्युबल होता है, और नेफ्थलीन और आयोडीन नॉन पोलर है, सो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड पढ़ा था हमने, बेंजीन पढ़ा था, पेट्रोल पढ़ा था। उसके बाद है जनाब, हाउ डज नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। आपको याद होगा मैंने बताया था, सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट की फोर्सेस हों, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और सॉल्वेंट सॉल्यूट हाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है, अगर इन दोनों फोर्सेस को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेकिन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस बनती हैं, जिसे हम कहते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो इनका डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है, यानी रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा है चाहिए और रिलीज बहुत कम होती है, तो इनसॉल्युबल होंगी। लेकिन अगर डिफरेंस थोड़ा है, अगर आपको पिछला लेक्चर मेरा याद हो, मैंने उसमें डिटेल से ये सारा बताया था, डिफरेंस थोड़ा हो तो फिर वो जो है वो अगर कमी है तो वो सराउंडिंग से लेकर सॉल्यूशन बन जाता है, और सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर रिलीज थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, रिक्वायर्ड कम है, तो वो एक्स्ट्रा हीट की सूरत में बाहर निकल जाता है, सॉल्यूशन गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर यही बात बताई होगी कि जी डिफरेंस जो है अगर ज़्यादा है
और सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं तो फिर क्या होगा, सोल्यूशन डिसॉल्व हो जाएगा, ग्रेटर इज सॉल्युबिलिटी। लेकिन अगर सल्यूट या सॉल्वेंट फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं बनिस्बत सल्यूट सॉल्वेंट के, तो सोल्यूशन जो है वो नहीं बनेगा, इट विल रिमेन अनडिसॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 10, ये सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन टू प्रिपेयर, ये सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का ही पूरा पैराग्राफ उन्होंने लिखा हुआ है कि वो कैसे उसमें सॉल्युबल होता है, कि वो सोडियम और क्लोराइड वाली सल्यूट फोर्सेस हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स की भी सॉल्वेंट फोर्सेस हैं, और आखिर में जो सल्यूट और सॉल्वेंट फोर्सेस बनती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में हैं, तो वो खींच कर आयंस को ले जाते हैं। तो ये बात भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ तक इसका, थोड़े ये आपको लेंथी लग रहे हैं, लेकिन अगर आपने ये समझे हुए हैं और वहाँ पर याद किए हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इनको अपने अल्फाज में शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है जनाब 11, जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर देखिए, सवाल से आपको नज़र आ रहा है कि सोल्यूशन को गर्म कर रहे हैं, लेकिन जवाब में जो है ये ऐसे लग रहा है कि क्वेश्चन जो जिसने जवाब लिखा है उसने इस क्वेश्चन को और से नहीं देखा और अपनी धुन में बुक से कोई सवाल, कोई जो है ना लाइन उसने नकल कर दी है। मतलब मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। इसमें वो कहता है कि जी, जब आम तौर पर आयनिक कंपाउंड जो आयनिक इन नेचर होते हैं, उनके अंदर हीट करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। वजह क्या है? इट मीन्स दैट हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेस। वही सल्यूट और सॉल्वेंट फोर्सेस को तोड़ने के लिए एनर्जी या हीट चाहिए। ठीक है जी। अब दिस रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड। अब यहाँ पर उसने जो लिख दी है बात, ये है जब हम ठंडा उसे गर्म नहीं कर रहे, तो फिर वो क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब करता है हीट और वो सोल्यूशन ठंडा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इंक्रीज इन टेम्परेचर की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय प्रोवाइडिंग हीट या एनर्जी, दोनों में से कोई लफ्ज आप लिख सकते हैं, ड्यूरिंग हीटिंग, सो मोर सल्यूट इज डिजॉल्व्ड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है जी, तो आप इसको भी ठीक कर लें। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये इस क्वेश्चन से वो डेविएट कर गया आंसर देने में, तो ये आंसर ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। ये भी लिख देंगे तो देने वाला नंबर दे देगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट आंसर इसका ऐसे बनता है मेरे ख्याल के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं सारा, ये वहीं से उठा के उसने सारा लिख दिया, एग्जाम्पल भी वही दी है। 30% अल्कोहल का मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल का भी, और पानी का भी, सोल्यूशन पानी नहीं बल्कि सोल्यूशन का वॉल्यूम भी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि पानी और अल्कोहल दोनों मिल के सोल्यूशन बनाएंगे ना, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ, दोनों सेंटीमीटर हैं तो परसेंटेज। तो ये 12 क्वेश्चन हो गए। अच्छा जी, अब सवाल पैदा होता है कि आपने इसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं होमवर्क के तौर पे। तो ये आप देखिए कि इसके अंदर मैंने जो होमवर्क लिखा था वो ये है। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, और जनाब क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 2, 4, 5, और ये 6, और उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर गलबन 7 था। हाँ जी 7, यानी ये वाला जिसमें कहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे, हाँ ये तो 5 में आ जाता है। उसके बाद है जनाब, अब ये मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने इसमें लिखे हैं कौन कौन से। बहरहाल ये 5-6 क्वेश्चंस आप इम्पोर्टेंट कर लें, मैं उसको उसमें रिटर्न में दे देता हूँ वहाँ से देख के। तो ये क्वेश्चन, और एक ये वाला तो ज़रूर करें जिसमें ये चेंजिंग है, ठीक है। और प्लस ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये 5 एटलीस्ट कर लें आप। और न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो मैंने बताया है कि आपको, कि वो पहले मैं करवा चुका हूँ होमवर्क में, लेकिन मुझे आप लोगों ने वो भेजा नहीं है। तो जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने किया हुआ है उसी की पिक्चर भेज दें, और जिन्होंने नहीं किया वो फिर 6 के 6 पूरे मुझे करके देंगे, ठीक है। ये होमवर्क आपका होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर कोई बात हो तो आप मोबाइल से भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से भी, और मैसेज के ज़रिए, और या फिर थर्सडे को और मंडे को जब आप आते हैं तो फिर वो निशान लगा लें, वो चीज़ वहाँ पे डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।